राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भाजपा के एक कद्दावर नेता है दोस्तों, निशिकांत दुबे जी, सांसद है। इनकी बात आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं प्रखर प्रवक्ता है दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर में जो बात रखते हैं सामने वालों को धो देते हैं। कल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में दोस्तों बातें कही है, कुछ आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट को और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की हिपोक्रेसी को कुछ हद तक एक्सपोज किया है। इससे एक इकोसिस्टम है भारत के अंदर में जिनके पेट में दर्द शुरू हो चुका है कि निशिकांत दुबे जी कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले, हमारे मिलॉर्ड के बारे में, हमारे भगवान से भी बड़े मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है भाई, कैसे बोल सकते हैं। और ये कौन बोल रहा है? कोर्ट के फिक्सर कपिल सिब्बल जैसे होते हैं ना वकील, अभिषेक मनु सिंह, ऐसे तो देखिएगा सब बाहर आएंगे ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग यही सब बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि कल निशिकांत दुबे जी ने बातें ही वैसी कही है कुछ कि सामने वालों को दर्द हो जाए। उन्होंने दोस्तों सीधे सीधे कुछ सवाल पूछे हैं एक तरीके से कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं दोस्तों सीजेआई को, और भारत का कोई भी लॉ बनता है तो वो बनता है भारत के संसद के अंदर में, ठीक है। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे सकते हैं? अभी हाल ही में आपको पता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने 3 महीने का टाइम दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसको लेके पूरे भारत के अंदर में लोग सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ कैन यू डिक्टेट और ऑर्डर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? President of India has all the power to overrule any judgment given by Supreme Court judges. ये पता, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को बोल देता है कि इसको फांसी होने वाली है, if President of India wants, he or she can overrule that judgment एक सिग्नेचर से। इतनी पावर होती है भाई, जो हमें अपॉइंट कर सकता है, जिनके पास इतनी पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के लोगों को 140 करोड़ के लोगों का सबसे अल्टीमेट अगर कोई होता है, पोस्ट नंबर 1 फर्स्ट पर्सन इसीलिए बोला जाता है दोस्तों प्रेसिडेंट को। तो इसको लेके कई बातें पूछी। आप पहले निशिकांत दुबे जी को सुनिए, फिर हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति सुना आपने दोस्तों। अब आपको इसमें से कौन सी बात गलत लगी आप कमेंट करते जाइए, आप बताते रहिए कि इसमें आपको गलत कौन सी बातें लगी है। एक एक पॉइंट हम लोग कई टाइम से सवाल पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट मतलब हर चीज में अगर सुप्रीम कोर्ट
फॉरेन से रफाल खरीद रहा भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल जब आता है, 40 सालों में तो कभी फाइटर प्लेट खरीदा नहीं है कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में। भारत ने जब रफाल प्लेन खरीदे तो ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट दूसरा तबका। भारत में कोई भी लॉ आता है दोस्तों, वक्फ बिल लेके आया, वक्फ बिल पार्लियामेंट के अंदर में आफ्टर डिस्कशन ऑफ 48 आवर्स जब पास की हुआ, उसके बाद में तब चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट संसद और सरकार के मैटरों में हर बार कैसे इंटरफेयर कर सकती है भाई? सुप्रीम कोर्ट कब तक इंटरफेयर कर सकती है और अपना जजमेंट दे सकती है? हिंदुओं को लेके कभी भी कोई भी बातें होती है दोस्तों तो सीधा रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट में जाइए, आपका केस हाई कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। जबकि अभी हाल ही में लेटेस्ट हम देखें तो वक्फ बिल को लेके जो प्रोटेस्ट था उसके ऊपर में पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेंगे इस केस के बारे में, केस को लेके। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस पे सुनवाई भी शुरू हो जाती है। तब सवाल पूछते हैं कि भाई ये डुअल आपका जजमेंट कैसे बन जाता है कि हिंदुओं के लिए आप हाई कोर्ट को रिकमेंड कर दो जहां पे कई सालों साल तक केसेस चलते रह रहे हैं और ऐसे कई केसेस है हिंदुओं के। तो और दूसरी तरफ आप एकदम खुद जज बन के जजमेंट दे रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं केस की। तो सवाल यही सब पूछा है दोस्तों। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से किरण रिजिजू जी है। किरण रिजिजू जी ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में, बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने बता दिया कि देखिए सबको अपना अपना काम पता है, सबको कहां तक उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, उनकी पावर्स क्या है, उनके राइट्स क्या है, सबको पता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके राइट्स पता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उनके राइट्स पता है, पार्लियामेंट के अंदर में क्या पार्लियामेंट के संसद के पावर्स हैं, पार्लियामेंट वालों को सबको पता भारत में। कोर्ट जजेस की क्या पावर है, जजेस को पता है। तो किरण रिजिजू जी ने यह कहा कि संसद और सरकार के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी तो फिर भाई कैसे चलेगा? अगर कल को सरकार सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करे तो ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में हाल ही में एक मामला हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 3 महीने का ऑर्डर दे दिया। इसको लेके हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो बयान दिया था दोस्तों, उसको लेके सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने, आईना दिखा दिया था। आर्टिकल 142 और आर्टिकल 145(3) को लेके जो बातें कही थी दोस्तों कि हाउ कैन एनी सुप्रीम कोर्ट जज डिक्टेट और ऑर्डर टू आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछे गए। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए कहा जा रहा था, कुछ मीडिया न्यूज़पेपर के द्वारा 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, चलिए अमाउंट कोई भी हो, 500 के नोट जले हुए दोस्तों, जले ना। क्या एक्शन हुआ उस जज पे? ट्रांसफर हो गया उनका अब तक, और उनके ऊपर में कोई सीबीआई पूछताछ नहीं कर सकती, ना ईडी कर सकती है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे सीबीआई ईडी पूछताछ कर सकती है। कॉमन हम आप मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों के ऊपर में सीबीआई ईडी जांच कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कोई भी लॉयर हो, कोई भी डॉक्टर हो, सबको पूछताछ कर सकती है। लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी हो, ईडी सीबीआई सबको पूछताछ कर सकती है। लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे एक फॉर्मर जजेस का, उनका सबका अपना अपना पैनल बनाएंगे जो इन्वेस्टिगेट करेगा, सवाल जवाब पूछेगा, वही जो डिसाइड करेंगे कि क्या सजा देनी है। और अब तक जो सजा उनको मिली है वो है ट्रांसफर हुआ उनका। ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल पूछे हैं दोस्तों, क्या गलत पूछा, मेरे को आप जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या जवाब दिया। उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई भतीजावाद का आधार से जज की नियुक्ति होती है आपस में ही, ठीक है। अब जो हाल ही में सीजे आई है, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे हैं। जो पुराने थे दोस्तों चंद्रचूड़ जी, उनके पिताजी भी रहे हैं भाई।
तो ये जो आपस में भाई भतीजावाद इनके अंदर में चलता है ना, यहां पे भी नेपोटिज्म एक तरीके से चलता है भाई, यहां पे भी चलता है। आज तक एससी एसटी और ओबीसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सुप्रीम है, भगवान से भी बड़े, हमारा न्याय सबसे बड़ा है, हम जब यहां पे बैठते हैं तब हम कोई धर्म वाले नहीं होते, न्यूट्रल हो जाते हैं। जब हिंदू केस लेके आते हैं तो रिकमेंड कर दो हाई कोर्ट को, जब मुस्लिम आएंगे तो भाई हम सुनवाई करेंगे। और इनके कोर्ट फिक्सर्स होते हैं दोस्तों। ये जो बार बार बोलते हैं ना, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी बार बार ऐसे केसेस को लड़ता है। वो रफाल को लेके केस हारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, आपका कपिल सिब्बल। सहारा का कोर्ट जब केस हुआ था दोस्तों, सहारा का केस भी हारा हुआ कपिल सिब्बल। राम मंदिर को लेके हारा हुआ है। तो ये हरेला कैसे कपिल सिब्बल हर बार दिख जाता है। ऐसे मामलों में हमेशा कपिल सिब्बल को क्लाइंट मिल जाते हैं। क्यों? नॉट बिकॉज ही इज अ गुड लॉयर, आई हैव टोल्ड इट सेवरल टाइम्स, आई हैव टोल्ड इट रिपीटेडली, बट कोर्ट फिक्सर अच्छा है, इसकी जांच पड़ताल है भाई। आज तक कभी आपने देखा कि जज कभी किसी प्रॉपर्टी कितनी है, कितने जज की कहां से फंडिंग आती है, कितने पैसे हैं उनके पास, कभी कोई नहीं पूछ सकता बाय लॉ अभी तक। और कोई जज बताता भी नहीं कितने रुपए उनके पास है, कहां प्रॉपर्टी है, ये सब दे आर एग्जेम्प्टेड टोटली। ये लॉ बड़े बड़े बिजनेसमैन, अदानी अंबानी, गरीब लोग, आप जैसे मेरे जैसे साधारण लोग, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, भारत के हर एक लोगों पे लागू होता है, बट यहां पे लागू नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चिपक सकता है भाई। कल निशिकांत जी ने जब सवाल पूछा तब उसके बाद में थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा जी ने सोशल मीडिया पे लिख दिया कि निशिकांत जी ने जो बयान दिए, जो बातें कही है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा उनकी कही हुई बातों से कोई वास्ता नहीं रखती है। तो ये कौन कह रहा है? भाजपा के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी। हालांकि मैं समझ सकता हूं ये कहना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब इसको लेके कई मुद्दा बनेगा। और निशिकांत जी नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन है भाई, वो ऐसे ही बात नहीं करते, हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है। आप इनकी हमेशा पिछली जितनी भी स्पीचेस सुनेंगे ना, आपको एक एक स्पीच के आप फैन हो जाएंगे। तो ये बोलना पड़ता है, भाजपा को भी बोलना पड़ा, जेपी नड्डा को समझ रहे क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस यही करती है ना, अपने नेताओं से बकवास करवा लेती है, कुछ बुलवा लेती है जो बुलवाना होता है उनको, और बाद में कह लेती है कि भाई इससे हमारे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी रही है। तो यही कहा कल जेपी नड्डा ने, ये उनकी निजी रही है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, इससे बीजेपी का कोई वास्ता नहीं है इस बयान से। दोस्तों ये सब अभी अचानक से नहीं हो रहा। किरण जी ने जिस तरीके से अभी बोला था एक इंटरव्यू में, वीपी हमारे जगदीप धनखड़ जी ने अभी 2-3 दिन पहले जो बयान दिए हैं, कल निशिकांत दुबे जी ने कहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। सोशल मीडिया के अंदर में लोग निशिकांत दुबे के सपोर्ट में आ गए भाई। कहने के लिए जिगरा चाहिए होता है, ऐसी बातें गट्स होने चाहिए। कई ऐसी बातें हैं दोस्तों। आप बताइए, जब अभी सवाल पूछा गया कोर्ट के अंदर में कि इस वक्फ बिल के अंदर में, वक्फ बोर्ड के अंदर में जो 2 नॉन मुस्लिम, 2 हिंदुओं को अपॉइंट जिस तरीके से करने की बातें वक्फ बिल में लिखी है, तो जज साहब ने पूछा था ना, तो यही पूछा था कि आप ऐसे हिंदुओं के बोर्ड हुआ तो उसमें क्या मुस्लिमों की नियुक्ति करेंगे? तब जो एसजी थे दोस्तों, तुषार मेहता जी, उन्होंने एक सवाल पूछा। 3 जजों की पैनल थी वहां पे, सीजेआई संजीव खन्ना उसके बाद में 1.5 मिनट तक बोलते रहे, बाकी 2 जस्टिस जो थे पूरी तरह से चुप हो गए थे सवाल सुन के। तुषार मेहता जी ने पूछा था, सर ऐसी बात है, अगर 2 हिंदू उनके वक्फ बोर्ड में पैनल में होने से अगर इतनी दिक्कत है, तो वक्फ बिल तो एक मुसलमानों का, अगर आप सोच रहे हैं ना कि ये खाली मुसलमानों का है, तो आप तो 3 हिंदू जज है, आप कौन से मुस्लिम जज हो? तब संजीव खन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं, हम जब यहां पे बैठते हैं तब हम कोई धर्म वाले नहीं होते, हम न्यूट्रल बन जाते हैं, बिकॉज वी आर सुप्रीम कोर्ट। तो यही है दोस्तों, कई ऐसी बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जज भाई आप ऑर्डर कर सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये बात लेके दोस्तों अब डिबेट सोशल मीडिया में भी छेड़ रही है।
कांग्रेस तो ना इधर के ना उधर के, उसको तो हर चीज को मुद्दा बनाना है। तो अब कांग्रेस बोल रही है हम संविधान को लेके प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे पूरे भारत के अंदर में। नेशनल हेराल्ड पे अभी केस चल रहा, सुनवाई चल रही है अभी, है? पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी अभी अमेरिका भाग गए हैं अचानक से, कल पहुंचे हैं, मतलब आज सुबह वहां पे पहुंचे हैं अमेरिका राहुल गांधी। और ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि अब हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। करो, क्या कर लोगे, करो भाई। ये जरूरी था, बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट पे लगाम कब लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी किए जा रहे हैं, सरकार चुप बैठी है। तो अब जब कुछ हो रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया में कहीं पे भी। तो अब लगाम लगते दिख रहा है, अब दिख रहा है कि अब कुछ तो होगा दोस्तों, और कुछ होने वाला है, इससे भी साफ क्लैरिटी है। अभी सीजीआई जो संजीव खन्ना जी है, उनका टाइम पूरा हो जाएगा बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर नए जज की नियुक्ति होगी। तो भाई इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी है, संसद अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का काम करेगा। मेन काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कानून की व्याख्या करना, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी के धार्मिक अधिकारों का हनन ना हो, है ना। अब हर चीज में भारत के अंदर में अगर कल को सुप्रीम कोर्ट को ही कंट्रोल करना है तो भाई संसद और सरकार की क्या जरूरत है फिर? कल को बांग्लादेश अगर बोले कि हम भारत के अंदर में जाएंगे, अगर हमारी आर्मी को सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं शांति से बात करो, कोई एक्शन मत लो, तो वैसे थोड़ी चलेगा भाई। हमारे देश के अंदर में एक फैशन सा हो गया है कि कल को सरकार कुछ भी करती है उसके विरोध में ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, हर चीज में संविधान को घुसेड़ती है, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में जाती है। भाई जो केस नहीं होता भाई उसके लिए भी वहां पहुंच जाते हैं वो लोग। कोई लॉजिकल, इसीलिए तो ये हाल है ऑपोजिशन पार्टियों का, ऑपोजिशन पार्टियों का भी इसीलिए ये हाल है भारत के अंदर में। कौन सीरियसली लेता आज बताइए? बात बात में सुप्रीम कोर्ट हम चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, जाओ ना भाई। कोई केस किस चीज का? संसद एक लॉ बनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम वक्फ बिल को खारिज करने की अगर आपकी मांग है तो भाई आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। उसके अंदर के पॉइंट के ऊपर में चर्चा करनी है तो आप बताइए। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।